नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवा मिश्रा आज आप लोग के सामने एकदम सही घटना बताने जा रही हूँ। कुछ बहू बेटी बेटा को मेरी बात को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को। हम नहीं कहते कि सब एक जैसे हैं, लेकिन ये सच्ची घटना है जो मैं आप लोग को हकीकत आज बताने जा रही। इसमें एक रत्ती हमने कहीं जोड़ा नहीं है। मैं इस समय दिल्ली में हूँ। दिल्ली के पार्क में सुबह सुबह मैं गई थी टहलने। मैं शुरू में 5 चक्कर लगाती हूँ, फिर और मशीनों पे जैसे हाथ का एक्सरसाइज करती हूँ, पैर का करती हूँ। तो मैं टहल रही थी। वहाँ कई लोग लेडीज़ जेंट्स सब आते हैं सुबह सुबह के समय। तो मैं भी गई, मेरे पास ही नज़दीकी है। तो मैं टहल रही थी, तब तक एक लेडीज़ बहन हमारी आई, पंजाबी थी, नाम तो नहीं लूँगी जबकि मैं नाम जानती हूँ, लेकिन बताना मैं उचित नहीं चाहती सोशल मीडिया पे अपने। तो आई, वो बेंच पे बैठी। करीब उनका तकरीबन हमारे ख्याल से 70-72 के लगभग उम्र रही होगी। तो बैठी वो, अब जो भी वजह हो, फिर उन्होंने बैठी थोड़ी देर, हमारी तरफ देखा और हमें कहें, बहन इधर आ, यहाँ आ जा, बैठ जा। हम मुझे क्या पता कि क्या कहना चाहती हैं। तो हमने कहा नहीं, मैं अभी चक्कर लगा लेती हूँ तो आती हूँ। तो बड़े प्यार से जब उन्होंने बुलाया मुझे कि बहन आ मेरे पास बैठ जा थोड़ी देर, तो हमने सोचा कि मैं तो झटके में कह दी कि नहीं अभी चक्कर लगा लूँगी तब मैं बैठूँगी, आप बैठिए। जब मैं कुछ दूर चली तो मेरे मन में आया बात कि मैं तो ऐसे कह दी, हो सकता है वो कुछ मुझसे कहना चाहती हूँ। तो मैं फिर गई उनके पास, अपना चलना बंद कर दी। वहीं थोड़ी दूर पे चल के मैं आई उनके पास, बेंच पे बैठ गई। हमने कहा बहन कहाँ से आई हैं? तो बताएं कि बगल मेरा घर रहता है। और फिर हमने कहा बच्चे, बताने लगी 2 बेटा 1 बेटी है। हमने कहा आप मेरे जैसे हैं। और फिर बड़ा चेहरा उनका दुखी था, परेशान था। हमने कहा भाई साहब, तो आँख में आंसू आते हुए कहा। उन्होंने कहा भाई साहब तो नहीं हैं। मैंने कहा कितने दिन हुआ ख़त्म हुए? बताइए 3 साल पहले। तो हमने कहा 3 साल पहले क्या हुआ था? बताइए कैंसर हुआ है। फिर वो अपनी बातों को कहना शुरू कर दी, रियलिटी एकदम हकीकत उन जो बयां कर रही थी, जो बता रही थी, बड़ा दिल को एकदम झकझोर दिया मुझे। तो मैं तो 2-3 दिन गई नहीं पार्क में, ऐसे दुख हुआ मुझे। तो बताने लगी 3 साल मरने को हुआ है। और जब मेरे पति साल भर मरे हो गया तो मेरी बहुएं, खासकर बेटे लोग भी तो कहे, लेकिन बेटे लोग बहुत दबाव मुझ पे नहीं डाले, लेकिन मेरी 2 बहुएं जो हैं, छोटी बड़ी, जबकि बड़ी प्राइवेट में पढ़ाती है, छोटा बेटा भी कुछ करता नहीं है, बहू भी घर पे ही रहती है। और बेटी उनकी टीचर है, इंटर कॉलेज में गवर्नमेंट सर्विस में है। और बेटा भी अच्छी बिजनेस उसकी है। बताइए, एक पोती बड़ी है, एक पोती अभी साल भर की हुई है। तो बताने लगी कि जब साल भर बीत गया तो लोग, हमारी बहुएं आपस में लड़ने लगी और दबाव डालने लगी मुझ पे। और बेटे भी, बेटों तो कम, बहुएं ज़्यादा, कि बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो। तो हम भी सोचे कि सीधी थी, बहुत सीधी थी, निहायत सीधी थी। तो उन्होंने कहा कि हम भी सोचे क्या करेंगे हम रख के, जब मेरा पति ही चला गया तो हम ये ज़मीन जायदाद लेके, पैसे कौड़ी लेके क्या करेंगे। हमने सोचा शायद हम बंटवारा कर देते हैं, जिसके लिए लोग लड़ाई कर रही हैं। फिर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी ने कहा माँ अभी तो ऐसा मत करो। बताने लगी नहीं, सब लोग लड़ाई दोनों बहुएं कर रहे हैं, बेटे भी दबाव डाल रहे हैं मुझ पे, क्या करूं। तो बेटी ने कहा कुछ दो, लेकिन कुछ अपने पास रख लो, पैसा हुआ, ज़मीन हुआ। तो उसने माँ अपनी बेटी से कही, नहीं मैं क्या करूँ बिटिया, इसको बांट देते हैं, हम क्या करेंगे, अब हम जितना दिन जिंदा हम भी हैं। तो बेटी ने कहा नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बांटो दोनों में, लेकिन और हमारी चिंता मत करना, मुझे नहीं चाहिए ज़मीन जायदाद को। और मैं आपके आशीर्वाद से, नौकरी भी मेरी है, अच्छा घर परिवार भी मेरा है, खेतकारी भी, मुझे तुम्हारे ज़मीन जायदाद की कोई लोभ नहीं है। और यहाँ तक कि बेटी कचहरी जब गई तो वहाँ साइन करने को तैयार नहीं थी। तो माँ के बहुत कहने पे बिटिया तैयार हुई, भाई चलो, जब माँ कह रही है तो कुछ समझ के ही कहती होगी। गई, रजिस्ट्री हुआ, खेत ज़मीन, पैसे कौड़ी जो भी था सब हुआ। 1-2 साल बीतने के बाद बता रही, तो कहती गई, आंखों से आंसू उनकी बहती रही। और फिर वो कहें जाओ कुछ दिन उनके यहाँ खाओ, कहें जाओ उनके यहाँ खाओ।
ऐसे करो ऐसे करो। फिर हम बहुत दुखी हुए थे, जबकि मेरे पति बहुत मानते थे मुझे, खेतों में काम करते थे, वो किसानी करते थे यहीं भिवानी के पास, और कहते थे तुम काम मत करो, तुम्हें धूल धक्कड़ जाएगा, तुम बीमार हो जाओगी। जबकि धूल धक्कड़ से उन्हें बीमारी हुआ, सांस के मरीज़ थे, और वो हमें कुछ काम करने नहीं देते थे खेतों तोक में। और आज मेरी ये दुर्दशा हो गई कि साल 2 साल के अंदर ही मैं उनके पास जाऊँ सब कुछ देने के बाद, जबकि मेरी बेटी मना कर रही थी कि अब भी बच्चे संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन मेरा हालत काफ़ी सोच सोच के तबीयत भी ख़राब होती रही, और इन लोग की बातों को सुनकर एकदम मन को झकझोर रहा था। और बहन मैं आज आई हूँ, आती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि चल फिर नहीं पाती हूँ, चिंतित रहती हूँ कि इस समय आप कहाँ हैं। तो बताइए बड़ी बहू के पास हूँ। तो हमने कहा बड़ी बहू आज आपकी नहीं गई है क्या विद्यालय? कहीं नहीं, आज छुट्टी ले रखी है, और मैं पोती हुई है साल भर की अभी, तो उसी को मैं देखती हूँ। तो हमने कहा अच्छा, पोती देखने के लिए आप यहाँ आई हैं? हाँ हाँ, इसके पहले तो दोनों में इतना किचकिच होता था कि कौन रखेगा माँ को, कौन रखेगा। हमने कहा बहन आपने बहुत गलत किया, आपको इस तरह नहीं बांटना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। मेरा एक चौकीदार था, ऐसा ही किया था, अंततः वो अपने हाथ से बना के खा मरा है बेचारा। और 3 बहुएं 4 थी, उसको कोई खाना समय से नहीं देते थे, अब बोलने पर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता था बेचारा। पैसों से काफ़ी पाया था, तो उनकी आंखों में भी आंसू झलक के और तेज बहने लगे। कहे बहना तू किसी से कहना नहीं है। नहीं मैं कहूँगी नहीं, अक्सर ऐसा हो रहा है। वो आपकी बहन इन बातों से सुनकर अब तो मैं सावधान हो गई कि मैं भी ईश्वर ने करे ऐसा कोई दिन दिखाए, अगर होगा तो अपना हाथ नहीं कटवाना चाहिए। यही दुर्दशा होता है जो आपके साथ हुई है, और वैसे मेरे चौकीदार के साथ भी हुआ था। तो मैं अपने सभी बहनों से, भाइयों से कहूँगी, खासकर बेटों से, अगर बेटा अपना लायक हो तो बहू क्या कर सकती है। कोई बेटा कुंवारा अपने माँ बाप को अनाथालय नहीं, वृद्धाश्रम में नहीं भेजता है। जब बहुएँ आती हैं तब वो वृद्धाश्रम भेजती हैं, उन्हें भार लगते हैं, बोझ लगते हैं, उनकी ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, पैसा चाहिए, और उनका सेवा नहीं। तो मैं ऐसे बहू बेटियों से, ऐसे बेटों से कहना चाहूँगी कि ऐसे अपने माँ बाप के साथ न करें, उन्हें दबाव न डालें और उनका हाथ न काटें, मजबूर न कर दें। 3,000 रुपये बेचारी पेंशन पाती थी, अपने छोटे बेटे को दे दी, उसके लिए भी लड़ाई बताई। हमने कहा क्यों 3,000 भी आपने दे दिया? कहे क्या करो दीदी, उसका तबीयत ख़राब रहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो कमाता है दोनों, उसके पास तो इसलिए दिए। हमने कहा वो भी आप करें, कहें क्या करो, तो उसका दवाई नहीं हो पाएगा। तो माँ बाप की सेवा, अगर एक माँ बाप इतने बच्चों को पाल लेते हैं, एक माँ बाप को पालने में बच्चों की ये हालत होती है। ज़मीन जायदाद लेने के बाद उन्हें कुत्तों की तरह छोड़ देते हैं। अब थोड़ी देर में वो घर गई तो देख रही हूँ बेटे को झूला जो टाली होता है उसमें बैठा को टहला रही थी। फिर मेरे दरवाजे के सामने जब वो आई, मैं आई पार्क से, बहुत मन गमगीन था। अपनी बहू को हमने दिखाया, देखो ये आंटी है। कहे आंटी मतलब? उनका हाँ आंटी मुझे पार्क मिली थी, अभी चलिए घर बताती हूँ बेचारी इनकी दास्तान को। तो ऐसा आप लोग ना करें, कतई न करें, क्योंकि माँ बाप की पीड़ा कभी पनपने नहीं देती है। और मैं हर बेटों से कहूँगी कि अगर वो सही हैं, वो हर बेटी से अगर सही हैं, तो बहू क्या कर सकती है? वो अपनी माँ को छोड़ दे, अपने बाप को छोड़ दे, अभी छोड़ी, वो ले ले अपनी ज़मीन जायदाद अपने माँ बाप से। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, क्योंकि कल आपकी भी औलाद आपके साथ ऐसा करें, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे।